प्रिय विद्यार्थी साथियों, करियर एडवाइस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी आदि कक्षाओं के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जिन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एडमिशन लिया है। आप सभी को ज्ञात है कि आपको इस सत्र में अपनी नियमित विषयों के अध्ययन के साथ साथ कुछ और अतिरिक्त कार्य भी करना है। ये अतिरिक्त कार्य हैं परियोजना कार्य, शिक्षुता, प्रशिक्षुता और सामुदायिक जुड़ाव से संबंधित। इन कार्यों के संबंध में और इनके किए जाने की प्रक्रिया के संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश हाल ही में जारी किए गए हैं। आप उन्हें पढ़कर समझ लीजिए और तदनुरूप आप अपनी तैयारी कीजिए। विद्यार्थी साथियों, आपकी सहायता के लिए करियर एडवाइस चैनल के द्वारा निरंतर इस बिंदु पर भी श्रृंखला बनाई जाएगी, तैयार की जाएगी और एक के बाद एक वीडियो आपको मिलेंगे। सर्वप्रथम हम आज बात करेंगे परियोजना कार्य से संबंधित। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास 4 विकल्प हैं और 4 में से किसी एक विकल्प को आपको चुनना होगा। इन 4 विकल्पों को अपन नाम दें तो पहला विकल्प है शिक्षुता यानी इंटर्नशिप, प्रशिक्षुता यानी अप्रेंटिसशिप, सामुदायिक जुड़ाव यानी कम्युनिटी एंगेजमेंट, और इसके अलावा एक और है और वो है प्रोजेक्ट वर्क या परियोजना कार्य। आज के वीडियो में हम परियोजना कार्य के संदर्भ में जानेंगे कि यदि आपके महाविद्यालय में आपको इन 4 में से परियोजना कार्य आवंटित किया गया है या आपने स्वयं परियोजना कार्य को चुना है तो आपको किस तरह से इसे संपन्न करना है। साथियों, पहली बात तो यह ध्यान रखिए कि परियोजना कार्य आप या तो व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं या समूह बनाकर कर सकते हैं। यह निर्भर करेगा कि आपके महाविद्यालय के विभिन्न विभाग किस तरह की योजना बनाते हैं। अगर उन्होंने आपको समूह में परियोजना कार्य करने के लिए निर्देशित किया है तो आप उनका पालन कीजिए, और यदि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आपको परियोजना कार्य करने के लिए आवंटित किया है तो आप व्यक्तिगत रूप से इस कार्य को करेंगे। यदि सामूहिक रूप से इस कार्य को करते हैं तो हमारे समूह में अधिकतम और न्यूनतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए कि कम से कम 4 विद्यार्थी का समूह बनेगा और विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या 6 हो सकती है। तो आप परीक्षण कर लीजिए कि आपके कॉलेज में जो समूह बनाए गए हैं उसमें न्यूनतम 4 और अधिकतम 6 के नियम का पालन किया गया है। यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है। 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। यदि इससे कम या अधिक है तो आप विभाग में संपर्क कीजिए और उन्हें बताइए कि हमारे समूह को फिर से संयोजित करने का कष्ट करें। तो नियम की ये पहली व्यवस्था हो गई। फिर इसके बाद आपको अगली बात जो ध्यान में रखना है वो यह ध्यान में रखना है कि यह प्रोजेक्ट फील्ड प्रोजेक्ट है, यानी किसी फील्ड पर जाकर आपको परियोजना कार्य करना होगा। इस परियोजना कार्य करने के लिए आपको समय कितना मिलेगा? अगर आप पूरा दिन परियोजना कार्य को देते हैं तो आपको अधिकतम 7 दिन आपको परियोजना कार्य के लिए मिलेंगे कि 7 दिन के लिए आप परियोजना कार्य कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आप कॉलेज की कक्षा भी अटेंड करें और इसके बाद आप परियोजना कार्य करें तो आपके परियोजना कार्य का विस्तार 15 दिन तक चलेगा। तो 7 दिन यदि आप फुल टाइम प्रोजेक्ट वर्क को करते हैं और यदि आप पार्ट टाइम प्रोजेक्ट वर्क को करते हैं तो 15 डेज आपको मिलेंगे। यह भी इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके कॉलेज में कैसी व्यवस्था की गई है। परियोजना कार्य के अंतर्गत क्या होगा, अब इसको हम समझ लेते हैं कि किस तरह से आपको कार्य करना है। प्रत्येक व्यक्ति को, अगर वो व्यक्तिगत रूप से प्रोजेक्ट बना रहा है या फिर प्रत्येक समूह को यदि सामूहिक रूप से प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं तो संबंधित प्राध्यापक के द्वारा आपको एक विषय प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए आवंटित किया जाएगा। यहाँ यह बात आप ध्यान में रखिए कि आप प्रत्येक प्रोजेक्ट करने वाले विद्यार्थी के लिए निर्देश देने हेतु महाविद्यालय की तरफ से किन्हीं गुरुजन की व्यवस्था की जाएगी जो आपको प्रत्येक चरण पर सहायता देते हुए
आपका प्रोजेक्ट पूर्ण करवाएंगे। तो सबसे पहले वो और आप मिलकर हम एक विषय का तय करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर एक विषय का चयन करेंगे। यह विषय हर ग्रुप के लिए और हर व्यक्तिगत प्रोजेक्ट बनाने वाले विद्यार्थी के लिए अलग अलग रहेगा, यानी जितने ग्रुप होंगे उतने ही प्रोजेक्ट के विषय भी होंगे। और यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट का विषय तय करते समय विद्यार्थियों से भी चर्चा की जाएगी। तो आपसे बातचीत करके आपके गुरुजन आपके लिए जो उचित विषय हो सकता है वह विषय आपको प्रदान किया जाएगा। विषय देते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वह विषय आपके वर्तमान और आपके भविष्य के लिए लाभदायक होना चाहिए, उसकी कुछ उपयोगिता होना चाहिए, उसका कुछ महत्व होना चाहिए। साथ ही प्रोजेक्ट आवंटित करते समय विभिन्न विभाग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपका प्रोजेक्ट न तो बहुत विस्तृत हो और न ही बहुत सीमित हो। प्रोजेक्ट ऐसा हो कि प्रोजेक्ट कार्य करने के बाद ऐसा महसूस हो कि हमने वास्तव में एक कार्य संपन्न किया है। ऐसा ना हो कि उसमें बहुत बोझिल हो जाए, कई दिन का समय लग जाए, बहुत सारे प्रयास लग जाए, और ऐसा भी ना हो कि हम 2-4 पृष्ठों में ही हमारे प्रोजेक्ट को पूर्ण कर लें। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। परियोजना कार्य का विषय व्यक्तिगत महत्व रखने के साथ साथ सामाजिक महत्व रखने वाला भी होना चाहिए, और वह विषय ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी उस विषय की सामग्री के लिए रिसर्च कर सके, अनुसंधान कर सके, खोजबीन कर सके। खोजबीन के लिए वह फील्ड पर जाएगा, फील्ड के लोगों से संपर्क करेगा, वहाँ से जानकारी इकट्ठी करेगा। इंटरनेट की सहायता लेने की भी अनुमति है, और साथ ही साथ पुस्तकों से भी जो सामग्री प्राप्त होती है वह भी ले सकेगा। लेकिन संपूर्ण प्रोजेक्ट जब बन जाता है तो उसमें मौलिकता प्राथमिकता के साथ होना चाहिए। आपका प्रोजेक्ट ओरिजिनल होना चाहिए। आपने कहीं से भी सामग्री ली है, लेकिन उसकी प्रस्तुति आपकी मौलिकता प्रधान होनी चाहिए। नकल वाले प्रोजेक्ट मान्य नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्टतः इसमें निर्देश दिए गए हैं। चलिए, इसके बाद हम ध्यान रखें कि विषय का आवंटन हो गया और आप फील्ड पर पहुंचेंगे। फील्ड से आप जानकारी इकट्ठी करेंगे, और जानकारी इकट्ठी करने के उपरांत आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट या परियोजना प्रतिवेदन के नाम से जानते हैं। याद रखिए कि यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट हाथ से लिखी हुई होगी, यानी टाइप की हुई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं चलेगी। और ध्यान रखिए कि न्यूनतम 5000 शब्द होंगे। न्यूनतम 5000 शब्द हैं, अक्षर नहीं, शब्द। अधिकतम शब्द सीमा कुछ भी हो सकती है। जितना बढ़िया आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन अगर अपन न्यूनतम शब्द सीमा की बात करें तो उसमें भी हम यह पाते हैं कि 5000 शब्द का मतलब क्या होता है। एक पृष्ठ में सामान्यतः हम 150 से 200 शब्द लिखते हैं। लगभग 30 पृष्ठों का हमारा यह परियोजना प्रतिवेदन तैयार होगा। यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि परियोजना प्रतिवेदन सिर्फ पेन से और शब्दों में लिखा हुआ ही ना हो, बल्कि इसके अंदर अपेक्षा की गई है कि आप आकर्षक चार्ट उसमें बनाएं। अगर कोई डेटा है तो उसके ग्राफ आप तैयार करें, और जहाँ पर भी आप फील्ड पर प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वहाँ से आप फ़ोटो लें, और वो फोटोग्राफ भी यथा स्थान यथा आवश्यकता आप अपने प्रोजेक्ट में लगाएं, उसे प्रदर्शित करें। इस तरह से आप अपना यह प्रोजेक्ट कार्य आप बना लेंगे। प्रोजेक्ट कार्य बना लेने के बाद आप उसे जमा करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रोजेक्ट कार्य को संपन्न करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी 2022 दी गई है। आप अपने कॉलेज में अपने विभाग से संपर्क कीजिए और पता कीजिए कि वहाँ आपको प्रोजेक्ट कब तक जमा करना है। प्रोजेक्ट जमा कर देने के बाद आपका मूल्यांकन कैसे होगा और इस प्रोजेक्ट के लिए कितने अंक होंगे, चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। परियोजना कार्य के मूल्यांकन के लिए भी बाकायदा एक बहुत व्यवस्थित प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। किस तरह से निर्धारण किया गया है कि सबसे पहले जब आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो आप उस रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन करेंगे, यानी समूह या व्यक्तिगत विद्यार्थी उस रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन करेगा। साथ ही साथ विद्यार्थी के द्वारा 15-15 दिवस में उसका प्रगति प्रतिवेदन P1, P2, P3 यह भी आपके विभाग को अपने विषय से संबंधित जो आपके निर्देशक हैं प्रोजेक्ट वर्क के, उनको आपको प्रदान करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर अंतिम रिपोर्ट आप जमा करेंगे। अंतिम रिपोर्ट को P4 प्रारूप में हमें जमा करना है।
प्रारूप किस तरह का है, यह आपको विभाग से प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से करने के पश्चात अब हम अंकों के विभाजन की बात करें तो कुल प्रोजेक्ट वर्क आपका 100 अंकों का होगा। ये 100 अंक 50-50 अंक में विभाजित हैं। 50 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए हैं और 50 अंक बाह्य मूल्यांकन के लिए होंगे। आंतरिक मूल्यांकन का मतलब होता है कि जिनके निर्देशन में, जिन गुरुजन के, प्रोफेसर साहब के निर्देशन में आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो आपका मूल्यांकन 50 अंकों के लिए करेंगे। और बाह्य मूल्यांकन का मतलब हुआ कि बाहर से कोई मूल्यांकनकर्ता आएंगे और आपके प्रोजेक्ट का मूल्यांकन होगा। जो आंतरिक मूल्यांकन है 50 अंक का, वो किस आधार पर होगा? तो जो आप प्रगति प्रतिवेदन देंगे P1, P2, P3 वह, और जो अंतिम प्रगति प्रतिवेदन देंगे उसके आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। आपके 3 प्रगति प्रतिवेदन में से जो 2 श्रेष्ठतम रिपोर्ट होगी उसको मान्यता प्रदान की जाएगी और उसके आधार पर मूल्यांकन होगा। बाह्य मूल्यांकन का जहाँ तक संबंध है तो उसमें 30 अंक आपके अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उसके प्रस्तुतिकरण का होगा। जो आप 5000 शब्द में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे और जिसको आप प्रस्तुत करेंगे बाह्य परीक्षक के सामने, उसके 30 अंक होंगे। और 20 अंक मौखिकी के लिए होंगे, यानी साक्षात्कार के लिए होंगे, तो वो आपसे साक्षात्कार में प्रश्न पूछेंगे। अब यहाँ बात ध्यान में रखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए कि प्रोजेक्ट का निर्माण आप ग्रुप में कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी ग्रुप में बनाएंगे, यानी एक ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा, वाइवा वोसी होगा, मौखिक परीक्षा होगी, तब ग्रुप के प्रत्येक सदस्य से अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे और अलग अलग प्रश्न के आधार पर उनको 20 अंक मिलेंगे। रिपोर्ट के तो आपको सभी को 30-30 अंक में से मिल जाएंगे, और जब आप मौखिक रूप से आप उत्तर देंगे तो आपके उत्तर के लिहाज से 20 में से हर समूह के सदस्य को अलग अलग अंक मिलेंगे। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रोजेक्ट कार्य में आप सभी समान रुचि लें और सभी सामूहिक रूप से उसको करें, और प्रोजेक्ट के प्रत्येक भाग से प्रत्येक विद्यार्थी भली भांति अवगत हो, ताकि उस प्रोजेक्ट का लाभ आपको वास्तव में प्राप्त हो सके। इस तरह से यह प्रोजेक्ट से संबंधित पूरी व्यवस्था थी। यह पहला वीडियो है। हम निरंतर आपको वीडियो के माध्यम से मार्गदर्शन देते रहेंगे। करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी ने मुझे यह अवसर प्रदान किया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। आप करियर एडवाइस चैनल से तुरंत ही जुड़ जाइए, क्योंकि आगामी दिनों में आपकी पढ़ाई, आपकी परीक्षा की तैयारी, आप मेरिट में कैसे आ सकें, इसके लिए निरंतर ही सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाती रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।